हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। इन द करेंट चैप्टर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चार्ज को डिस्कस करेंगे। चार्ज के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट ऑफ मैटर बाय मीन्स ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। हर एक मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो फोर्स होता है वो उसमें होने वाले एटम्स के कारण होता है, क्योंकि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। आपने डेली लाइफ एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हम कॉम्ब को अपने हेयर से रब करते हैं तो उनके बीच जो पीस ऑफ पेपर होता है और कॉम्ब के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि चार्ज के कारण होता है। चार्ज की बेसिक यूनिट जो होती है एसआई यूनिट कूलॉम होती है, और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी को मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाया हुआ है। जैसे कि देखते हैं हम, लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, बट अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेट चार्ज एंड टोटल चार्ज। अभी हमने जो चार्ज की डेफिनेशन देखी है उसमें हमने चार्ज की यूनिट कूलॉम बताई थी। तो उस 1 कूलॉम की जब हम बात करेंगे तो 1 कूलॉम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसका कैलकुलेशन हम Q इक्वस टू एन ई के फॉर्मूले से करते हैं, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कूलॉम ऑफ चार्ज लिया है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 कूलॉम लिया है। अगर मैं इसको इस गिवन फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो मेरी वैल्यू 1/1.6 × 10⁻19 आती है। इसको अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूँगा तो n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 1/10⁻19 होता है। इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, और इसके बाद मैं 1/1.6 को जब डिवाइड करता हूं तो इसका कैलकुलेशन 0.625 इंटू 10⁻19 आता है। मैंने 19 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में प्लेस किया है, इसलिए इसका साइन जो है पॉजिटिव हो गया है। अब अगर मैं इसका डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करता हूं तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाता है, और इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻18 भी ले सकता हूं, और यही हमारा 1 कूलॉम का वैल्यू होता है, जिसमें 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम करंट के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट डिनोटेड बाय आई, जिसको फॉर्मूले के फॉर्म में आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से हम डिनोट करते हैं। क्यू यहाँ पर चार्ज है और टी टाइम है। इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। आपको मैंने एक डायग्राम शो कर रखा है जिसमें आप एक सिलेंड्रिकल वायर देख रहे हैं। इसमें मैंने एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मार्क किया हुआ है जिसमें से कुछ चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो इस फिगर से हम एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन इन पर सेकेंड। तो ये जो मैंने आपको एक एरिया दिखाया है ये यूनिट क्रॉस सेक्शन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो पर सेकेंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस यूनिट क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेंगे या पास होंगे उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। 1 एम्पियर या एम्पियर को हम ए से शो करते हैं। इस क्रॉस सेक्शनल को व्यू को मैंने एक दूसरे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, जो कि एक सर्कुलर पोर्शन है। करंट को डिफाइन करने के लिए, या करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर, उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड, क्योंकि Q अपॉन टी इसका फॉर्मूला होता है, और Q का जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है।
इसलिए मैंने इसको 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक करंट की कुछ लोअर यूनिट्स भी होती हैं या उससे छोटी यूनिट भी होती हैं, एम्पियर से छोटी यूनिट होती हैं, जिनको हम मिली एम्पियर भी कहते हैं। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर भी होता है। अब हम कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करेंगे। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में दो टाइप के टेक्निक से हम करंट को डिफाइन करते हैं, एक मॉडर्न टेक्निक होती है और एक ओल्ड टेक्निक होती है। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो ओल्ड टेक्निक है, जिसमें हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव डिफाइन करते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्निक में जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होती है, उसमें करंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बताया जाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, जिसको मैंने आपको 3 अलग अलग डायग्राम में बताया है कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट आप देख रहे हैं कि रेड कलर से दिखाया है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और इसी ही सर्किट में या इसी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। आपको सेकंड डायग्राम में भी मैंने यही चीज़ बताई है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को दिखाया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट बताता है। इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना पॉजिटिव चार्ज कैरियर के कारण होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड में मैंने इनके साइन कन्वेंशन को बताया है कि कन्वेंशनल करंट जब भी डिफाइन करना होगा या ओल्ड पैटर्न पे करंट डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम करंट को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि करंट जो है वो ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसलिए मैंने ये जो आपको डायग्राम बताया है ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम करंट को मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस को स्टडी करेंगे उसका नाम है एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट का मेजरमेंट करता है। एमीटर को हम सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसका रेजिस्टेंस ऑलवेज लो होता है। तो इसमें हमको बात जो याद रखनी है कि एमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। सीरीज़ में हम उसका कनेक्शन करेंगे और उसका रेजिस्टेंस हमेशा लो होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। आइडियल रेजिस्टेंस या आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होता है। रेजिस्टेंस को हम अभी आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का अपोज करता है, इसलिए हमें एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो रखना पड़ता है या लो रखना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को एमीटर के अंदर जाने दे। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई रखेंगे तो वो कम से कम करंट को जाने देगा और हम करंट का मेजरमेंट कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को लो रखा हुआ है। अब आपके सामने मैं जो फिगर दिखा रहा हूँ उसमें मैंने सबसे पहले आपको एमीटर का सिंबल दिखाया हुआ है। एमीटर को मैंने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और लैब में जो एमीटर यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर दिखाया है। गैल्वेनोमीटर बहुत ही कम करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये दोनों डायरेक्शन में करंट की वैल्यू को शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इस डायरेक्शन में भी मूव करता है और इस डायरेक्शन में भी करंट को मूव करता है। इसके बाद मैं एमीटर दिखा रहा हूँ आपको ज़्यादा करंट मेजरमेंट करने के लिए। उससे कम मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास मिली एम्पियर है, मिली एमीटर है, और उससे भी कम करना होता है तो हम माइक्रो एमीटर के थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर इसको हम दूसरे वर्ड में सर्किट डायग्राम, सर्किट इलेक्ट्रिकल डायग्राम, एलिमेंट्री डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्कीमेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। आपको मैंने एक सर्किट बना के दिखाया हुआ है। इसमें मैंने आपको सबसे पहले एक बल्ब को एक रिहोस्टेट से कनेक्ट किया है। रिहोस्टेट एमीटर से कनेक्टेड है, एमीटर एक स्विच से कनेक्टेड है। स्विच
बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी और वोल्ट मीटर से कनेक्शन बनाया है। तो इस टाइप से ये पूरा एक क्लोज पाथ बनता है जिसको हम सर्किट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जिस टाइप से हमने अभी करंट को डिफाइन किया है इसी टाइप से अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल जो है वो लेवल को शो करता है और इस लेवल में जब भी डिफरेंस होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास दो टैंक हैं, टैंक ए एंड टैंक बी। इन दोनों टैंक में वाटर फिल्ड है। आप देख सकते हैं कि टैंक ए में जिस टाइप का लेवल है वाटर का उसी टाइप से टैंक बी में भी है, इसलिए इसमें वाटर का फ्लो पॉसिबल नहीं है। अभी हम कुछ टाइम के लिए इस वाटर को हम चार्ज कंसीडर कर लें तो यानी कि चार्ज अभी इस कंडीशन में मूव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने टैंक सेकंड डायग्राम में टैंक में वाटर के लेवल को बढ़ाया तो ये जो वाटर है ये टैंक ए से टैंक बी में मूव करने लगा या फ्लो करने लगा। तो ये जब ये फ्लो करेगा तो फ्लो करने के लिए इन दोनों के बीच डिफरेंस होना ज़रूरी है। जब डिफरेंस होगा तभी ये वाटर फ्लो करेगा या चार्ज किसी सर्किट में फ्लो करेगा। इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। चार्ज को फ्लो कराना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना ही होगा। हम जब भी करंट के बारे में बात करते हैं तो करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से नहीं होता है। करंट कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ फ्लो करती है उसको हम करंट कह सकते हैं। जैसे कि वाटर फ्लो करता है तो वाटर करंट हो सकता है, एयर फ्लो करता है तो एयर करंट हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो करते हैं इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने एक दूसरे डायग्राम की हेल्प से समझाया हुआ है जिसमें एक हाई पोटेंशियल पर मैंने एक टैंक रखा हुआ है। इससे वाटर जो है वो लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको इसमें हमने वाटर के थ्रू दिखाया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज होता है ये फ्लो करने वाला। और जब ये चार्ज फ्लो करते हैं तो कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं। इसी से ही हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बनाएंगे जिसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? The flow of charge is made possible due to chemical action within a cell that generates the potential difference across the terminals of the cell. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर बनता है। जब भी सेल में केमिकल चेंजेस होते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल हाई वैल्यू शो करता है और नेगेटिव टर्मिनल लो वैल्यू शो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए एक हमने डेफिनेशन बताई है आपको। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर मैंने वर्क डन का वर्ड यूज़ किया है। वर्क डन का मीनिंग होता है कि जब भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा, कोई यूनिट चार्ज मूव करेगा तो किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि अभी मैंने लास्ट डायग्राम में आपको बताया था, मैंने क्या एक व्हील रोटेट करते हुए दिखाया था, उसी टाइप से यहाँ पर भी वर्क परफॉर्म होगा। इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एक फॉर्मूले में डिज़ाइन किया है, V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क डन परफॉर्म होता है इसलिए इसमें W आया है, और वर्क जो हो रहा है वो चार्ज के कारण या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर Q लिया है। इस फॉर्मूले को हम अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन में डिफाइन करें तो इसे हम बता सकते हैं कि 1 वोल्ट इक्वस टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। यानी कि 1 कूलॉम चार्ज जब मूव करेंगे तो उससे 1 जूल वर्क होता है, उसी को हम 1 वोल्ट डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और इसको हमने साइंटिस्ट, एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का के नेम से हमने रिलेट किया है, एल्सेंड्रो वोल्टा, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूले में देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से शो किया है, वर्क डन या वर्क को हमने W से, और नेट चार्ज को हमने Q से शो किया है। वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो होता है वोल्ट मीटर।
इसकी कुछ खास बात होती है, स्पेशलिटी होती है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और 2 पॉइंट के बिटवीन कनेक्ट होता है। 2 पॉइंट के बिटवीन कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें इसमें करंट को नहीं जाने देना है। रेजिस्टेंस हाई होने से करंट नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस लो होने से करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है। इसमें मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर दिखाया है, जो कि इसका सिंबल है, और ये पैरेलल में रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। प्रैक्टिकल लैब में जो वोल्ट मीटर यूज होता है उसको भी मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है। अब हम सिंबल के बारे में देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल को हम एक बिग लाइन और एक स्मॉल लाइन के थ्रू शो करते हैं। बिग लाइन ऑलवेज पॉजिटिव और स्मॉल लाइन नेगेटिव को शो करती है। दोनों लाइंस इक्वल नहीं होनी चाहिए, एक बड़ी और एक छोटी होना कंपलसरी है। अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब हम सेल को कंबाइन करते हैं तो वो बैटरी बनाती हैं जो कि सेल से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। प्लग, की और स्विच, स्विच जो हमारे घर में लगे होते हैं उनको हमने शो कर रखा है यहाँ पर। ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। ज्वाइंट वायर को हम सिंबल के फॉर्म में इस टाइप से दिखाएंगे, क्रॉस्ड वायर को हम ऐसा दिखाएंगे, बल्ब को हम इस सिंबल से शो करते हैं। रेजिस्टेंस जो कि करंट का अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करता है, उसको हम इससे दिखाएंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसके थ्रू हम अपने करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम इस टाइप से शो करेंगे। ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम रिहोस्टेड भी बोलते हैं। एमीटर का सिंबल ये होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल हमने आपको V से शो किया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और देखेंगे। कंपोनेंट एंड सिंबल। इलेक्ट्रिक सेल आपने मार्केट में देखा होगा, हमारे घरों में जो सेल यूज़ होते हैं, घड़ियों में या जो भी आपके टॉय होते हैं उनमें जो लगते हैं वो सेल होते हैं, कम पावरफुल होते हैं। बैटरी सेल से ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि इन्वर्टर में या छोटे मोटे वर्क के लिए यूज़ होती है। जो सेल से ज़्यादा अगर हमको करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो बैटरी का यूज़ करते हैं हम। प्लग की और स्विच, प्रैक्टिकल लैब में जो स्विच यूज़ किए जाते हैं उनको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल लैब में यूज़ किए जाने वाले स्विच हैं। घर में जो आप बोर्ड में यूज़ करते हैं स्विच, वो भी एक स्विच का टाइप है, लेकिन प्रैक्टिकल लैब में जो स्विच होते हैं ये ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है। ज्वाइन वायर और क्रॉस वायर को हमने शो किया हुआ है। ज्वाइन वायर ऐसा दिखेगा और क्रॉस वायर जो है आपने डेली लाइफ में अपने घर के आसपास पोल पर जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उसको देखा होगा, एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब आपके घरों में लगा होगा जो कि इस टाइप से दिखता है। रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। करंट को कंट्रोल करने के लिए हम फिक्स टाइप का रेजिस्टेंस लगाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेड, इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम कंट्रोल करंट की क्वांटिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कंट्रोल करंट को ज़्यादा या कम करना है तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट का यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल लैब में यूज़ किए जाने वाले रिहोस्टेट का हमने फिगर शो किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस रिहोस्टेट को आप अपने घर में लगे हुए रेगुलेटर, फैन के रेगुलेटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। फैन का जो रेगुलेटर होता है वो भी रिहोस्टेट की तरह ही वर्क करता है। जब स्पीड हम 1 करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो वह करंट को फ्लो नहीं होने देता है, इसलिए आपका फ़ैन जो है वो कम स्पीड से चलता है। लेकिन जब हम उसको 5 की स्पीड में सेट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो करने देता है, इसलिए आपके फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है। अब हमने एमीटर और वोल्ट मीटर का भी
लैब डायग्राम शो किया हुआ है इमेज, जो कि आप देख सकते हैं।